हेलो स्टूडेंट्स, जो पुराना वीडियो था हमारा इसका पहले वाला, वो थोड़ा सा बीच में इंटरप्ट हो गया था। उसी डिस्कशन को इसमें कंटिन्यू कर रहे हैं। उस वीडियो में हम व्यापार चक्र के बारे में पढ़ रहे थे और इस वीडियो में हम उसी व्यापार चक्र के टॉपिक को कंटिन्यू रख रहे हैं। तो हमने पढ़ा कि आर्थिक गतिविधियों में जो उतार चढ़ाव आता है उसी को मंदी और उछाल कहते हैं। तो जो मुख्यतः आर्थिक गतिविधियों में जो उतार चढ़ाव आता है उसको 4 अवस्थाओं में बांटा जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो उतार चढ़ाव आर्थिक चक्र हैं उनको 4 चरणों में बांटा जाता है। पहला मंदी यानी डिप्रेशन, दूसरा रिकवरी या समुत्थान जिसे प्रतिलाभ भी कहा जाता है, जो तीसरी अवस्था है वह है बूम या उछाल, और जो चौथी व्यापार चक्र की अर्थव्यवस्था या ट्रेड साइकिल की जो अवस्था है वो प्रतिसाद या रिसेशन है। तो हम हमारे जो वीडियो है उसमें एक एक करके इन सभी अवस्थाओं में क्या क्या लक्षण रहते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जो पहला लक्षण, पहली अवस्था है वो डिप्रेशन है। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि डिप्रेशन एक जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनको सामान्य स्तर से जब नीचे गिर रही हैं तो उसको डिप्रेशन कहा जा रहा है। यद्यपि वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी सिर्फ एक बार 1929 यानी 1929 में ही देखी गई, लेकिन अर्थशास्त्रियों ने इसकी पहचान के पर्याप्त लक्षण इंगित किए। मंदी के जो प्रमुख लक्षण हैं वह है, पहला, अर्थव्यवस्था में कुल मांग का बेहद निम्न स्तर पर पहुंच जाना आर्थिक गति को रोक देता है। मुद्रास्फीति तुलनात्मक रूप से कम हो जाती है। रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं जिससे कि बेरोजगारी की दर में तेजी आती है। कारोबार जारी रखने के लिए जो उत्पादक हैं उन्हें जबरन मेहनत करनी पड़ती है। मंदी के दौर में आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि सरकार का अर्थव्यवस्था पर लगभग कोई नियंत्रण नहीं रह पाता है। 1929 की जो मंदी है, जिसे ग्रेट डिप्रेशन या महान मंदी भी कहा जाता है, वह इस विचार को बल दिया कि अर्थव्यवस्था में सरकार का मजबूत दखल होना चाहिए, जैसे डेफिसिट फाइनेंसिंग या मौद्रिक प्रबंधन में। अगर अर्थव्यवस्था में मंदी आ जाए तो सरकार क्या करे? दुनिया के पास इसका सीधा सा जवाब है। 1929 में या 1929 में अपनाए गए नीतिगत उपायों को दोहराना ही एकमात्र उपाय है मंदी से निकलने का। मंदी से बचने का सबसे श्रेष्ठ तरीका इसे आने ही नहीं देना है। यही वजह है कि आज हर आधुनिक अर्थव्यवस्था अपनी अर्थव्यवस्था में ऐसे लक्षणों को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरतती है जिससे समय रहते एहतियात उपाय अपनाए जा सके और मंदी से बचा जा सके। जो दूसरी अवस्था है व्यापार चक्र की वह है रिकवरी या समुत्थान। एक अर्थव्यवस्था कम उत्पादन के दौर से निकलने के लिए प्रयास करती है और कम उत्पादन का दौर मंदी या सुस्ती अथवा बाजार के धीमा पड़ने से हो सकता है। कम उत्पादन को सबसे बुरा माना जाता है और सरकारें मांग और उत्पादन को बढ़ाने के लिए कई राजनीतिक, राजकोषीय और मौद्रिक उपाय उठाती है जिससे अर्थव्यवस्था को अंततः फिर से पटरी पर लाया जा सके। रिकवरी का कारोबारी चक्र मूल रूप से कुछ लक्षण होते हैं इसके अंदर। जो रिकवरी के जो लक्षण हैं वह है, पहला, कुल मांग में उछाल, जिसके साथ उत्पादन के स्तर में बढ़ोतरी होती है, उत्पादन की प्रक्रियाओं का विस्तार होता है तथा नए निवेशक जो होते हैं वो निवेश करने के लिए आकर्षक होते हैं। मांग में बढ़ोतरी होती है जिससे महंगाई या मुद्रास्फीति में भी उछाल आता है और निवेशकों के लिए उधार लेना थोड़ा सस्ता हो जाता है। उत्पादन बढ़ने से उत्पादन बढ़ने के कारण रोजगार के नए अवसर भी पैदा होते हैं और बेरोजगारी की दर थोड़ी नीचे आती है। ये सभी रिकवरी के दौरान अर्थव्यवस्था में पाए जाने वाले लक्षण हैं। इन्हीं लक्षणों से लोगों की आय में एक निश्चित वृद्धि होती है जिससे नई मांग पैदा होती है और मांग उत्पादन का एक चक्र अर्थव्यवस्था के साथ साथ शुरू हो जाएगा। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकारें आमतौर पर
टैक्स ब्रेक, ब्याज दरों में कमी और कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाने जैसे कदम उठाती है। उद्यमियों के नव प्रयोगों की अनुकूलता और उद्यमी के लिए नए मोर्चे की तलाश में रिकवरी की प्रक्रिया की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शर्त यह है कि इन गतिविधियों की शुरुआत में सरकार से इन्हें प्रोत्साहन मिले। तो जो 1997 से 2002 के बीच अर्थव्यवस्था सुस्ती और मंदी के कई दौर देखे गए भारत के अंदर, और कई दुनिया में ऐसा कई बार देखा गया है जब अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से उभरती हुई पटरी पर आई हैं। तो इस तरह से जो रिकवरी है वो आर्थिक गतिविधियों में उछाल की एक अवस्था है, परंतु यह उछाल जो ऑप्टिमम या पोटेंशियल लेवल है वहाँ तक नहीं पहुँचता है। जो तीसरी अवस्था है व्यापार चक्र की, वह है उछाल या बूम। आर्थिक गतिविधियों में ऊपर की ओर होने वाला मजबूत उतार चढ़ाव को बूम कहते हैं। जब अर्थव्यवस्थाएं आर्थिक सुस्ती और मंदी से उभरने की कोशिश कर रही होती है, तब अर्थव्यवस्था में सरकार और निजी क्षेत्र की तरफ से अपनाए गए उपाय आर्थिक गतिविधियों को ऐसी गति देते हैं जिससे कई बार अर्थव्यवस्थाएं संभाल पाने में नाकाम होती हैं। ये दौर बूम का है। जो बूम है उसमें बूम की जो अवस्था है या बूम मंदी व्यापार चक्र की जो तीसरा स्तर है बूम, उसके जो लक्षण हैं वह एक एक करके मैं आपको बताती हूँ। जो पहला लक्षण बूम की अवस्था में देखने को मिलता है वह है मांग में त्वरित और दीर्घकालीन बढ़ोतरी होती है। मांग का उच्च स्तर पर पहुँच जाती है जहाँ से सतत उत्पादन के स्तर को भी पार कर जाती है। अर्थव्यवस्था में गर्माहट और मांग व पूर्ति का अंतर जो है वो साफ दिखाई देता है। बूम की अवस्था के अंतर्गत बाजार कीमतें बेलगाम हो जाती हैं क्योंकि जो मांग और पूर्ति का जो संतुलन है वह बिगड़ जाता है। एक ऐसी स्थिति बनने लगती है जहां महंगाई बढ़नी शुरू हो जाती है। अर्थव्यवस्था के सामने संरचनात्मक संकट आ जाते हैं, जैसे निवेश योग्य पूंजी में कमी आ जाती है, बचतें कम हो जाती हैं, जीवन स्तर नीचे आ जाता है और विक्रेताओं की बाजार रचना उन्हें समझ नहीं आती। रिकवरी के दौर को अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा माना जाता है। जब ये बूम के चरण पर पहुंच जाती है तो इसे और बेहतर माना जाता है, लेकिन बूम का नकारात्मक पहलू भी है। बूम के दौरान क्योंकि अर्थव्यवस्था में उछाल दिखाई मिलता है, ऐसे में अर्थव्यवस्था का जो सप्लाई पक्ष है वो त्वरित मांग की गति के मुकाबले पीछे छूटता दिखता है। जो चौथा चरण है या जो चौथी व्यापार चक्र की अवस्था है वह है प्रतिसाद या रिसेशन है। जैसे कि आप डायग्राम में देख ही रहे हैं कि जो पहली अवस्था है वह डिप्रेशन है, फिर रिकवरी है, फिर बूम है और फिर उसके बाद जो अवस्था है व्यापार चक्र की रिसेशन है। जो रिसेशन है ये कुछ हद तक मंदी जैसा ही दौर होता है। हम इसे मंदी की तुलना में थोड़ा कम प्रभावी कह सकते हैं। ये घातक तो हो सकता है क्योंकि अगर समय रहते इसका सावधानीपूर्वक नहीं निपटारा किया जाए तो ये मंदी ला सकता है। जो अमेरिका में सब प्राइम लैंडिंग का जो संकट आया था, समूची यूरो अमेरिकी अर्थव्यवस्था में आने वाला जो आर्थिक संकट था, वास्तव में वह गंभीर रिसेशनरी लक्षण लेकर आया था। रिसेशन के जो लक्षण है वे काफ़ी हद तक मंदी से ही मिलते जुलते हैं। जैसे रिसेशन में भी आर्थिक गतिविधियों के कमज़ोर होने के चलते सामान्य मांग में कमी आती है, मुद्रास्फीति नीचे रहती है, आने वाले वक्त में और नीचे जाने के संकेत भी मिलते हैं, रोज़गार का स्तर भी घटता है और बेरोज़गारी की दर बढ़ती है। रोज़गार के बने रहने के लिए उद्योगों को प्राइम कट का सहारा लेना पड़ता है। तो इस तरह से जो हमारा वीडियो है हमने उसमें अर्थव्यवस्था की जो चारों अवस्थाएं हैं, डिप्रेशन, रिसेशन, बूम और डिप्रेशन, रिकवरी, बूम और रिसेशन के बारे में पढ़ा। इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं उनके बारे में पढ़ा। तो थैंक यू फॉर द लिसनिंग। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया है इस वीडियो में तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए।
थैंक यू सो मच।